एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था हमारा स्कूल का सीन। वहीं पर ही स्कूल में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया वहीं पर ही एक एलियन स्कूल के अंदर घूम रहा होता है और कहने लगता है मुझे टॉयलेट जाना है, इसलिए मुझे टॉयलेट का रास्ता बताओ। हमें दिखाया था वो कहने लगता है मुझे जोर की प्रेशर आ रही है तो मुझे टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा। अगले सीन में वो हल्का होके चला आता है और कहने लगता है तो मुझे अभी किसी को ढूंढना है। और हमें दिखाया तो वो कहने लगता है तो मुझे अभी लाला खान को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको शादी करना चाहता हूँ। और हमें दिखाया अचानक से वो कहने लगता है लाला का खुशबू इसी रूम के अंदर से आ रही है, तो ठीक है मैं इस रूम के झांक के देखता हूँ। और दिखाया तो वो उस रूम के अंदर झांक के देखने लगता है और हमें दिखाया था लाला जो सान होती है वो उस रूम के अंदर बैठी हुई होती है, वो भी रिटो के साथ। और हमें अगले में दिखाया टीचर कहा गया होता है कि इस मेंढक का पेट को चीरने को। और हमें दिखाया था लाला रिटो से पूछने लगती है तो असल में चीरना क्या होता है। और तभी रिटो आंसर में कहने लगता है चीरने का मतलब होता है मेंढक के पेट को खोल के उसके अंदर उन चीज के बारे में जानना। और मैं दिखाया रिटो कहने लगता है असल में हम लोग इसके बारे में जानने के लिए उसको पेट को चीरना पड़ेगा। और मैं दिखाया था लाला कहने लगती है मैं इस मेंढक की वजह में तुम्हारी पेट को चीरना पसंद करूंगी। और मैं दिखाया वो कहने लगती है तो रिटो प्लीज मैं तुम्हें चीरना चाहती हूँ। और दिखाया था रिटो कहने लगता है लाला तुम्हें क्या कर रही हो, असल में ये सब अच्छी बात नहीं है। और मैं दिखाया था ये सब चीजें वो एलियन देख रहा होता है, कहने लगता है मुझे भी कोई शक नहीं है कि वो ही लाला सान है। और हम दिखाया था रिटो कहने लगता है लाला प्लीज ये सब चीजें करना बंद करो। और हम अगले में दिखाया था हमारा जो एलियन होता है वो कहने लगता है तो वो है रिटो लाला का मंगेतर तो कोई बात नहीं मैं उससे भी निपट लूंगा। तो अचानक से वो कहने लगता है तो वहाँ पर जो लड़की बैठी हुई है मतलब वो लाला का हस्बैंड का क्रश है। और दिखाया था अचानक से वो कहने लगता है तो ठीक है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और मैं अगले इसमें दिखाया उसके साइड में प्रिंसिपल आता है, कहने लगता है तो तुमने कैसा कॉस्ट्यूम पहने के रखा है। और दिखाया थे वो एलियन कहने लगता है आखिर तुम हो कौन। और दिखाया थे हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कहने लगता है मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और दिखाया अचानक से हमारा जो एलियन होता है वो प्रिंसिपल का गेटअप लेके उसको बेहोश कर लेता है और वो उसको पकड़ के स्टोर रूम के अंदर ले जाने लगता है। और हमें अगले में दिखाया था वो जो एलियन होता है वो प्रिंसिपल लड़के आता है और हमें दिखाया था वो हारून को ढूंढने लगता है। इसी कारण तो तमाम बच्ची होता है वो कहने लगता है तो हारून तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। और दिखाया था हारून कहने लगती है क्या प्रिंसिपल। और दिखाया था अचानक से प्रिंसिपल कहने लगता है तो हारूना क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। और दिखाया था हारूना कहने लगती है असल में मैं अभी लंच कर रहा हूँ। और दिखाया थे प्रिंसिपल कहने लगती है मैंने बोला तो तुम मेरे साथ आओ। और वो एक कृपया से स्माइल लेने लगता है। और मैं दिखाया अचानक से अगले सीन में हमारा जो लाला सान होती है वो रिटो को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही होती है। और तभी रिटो कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो अभी तो खाने का टाइम भी हो चुका है। और मैं अगले सीन में दिखाया था प्रिंसिपल कह रहे होते प्लीज तुम रिटो को ये बात बता देना कि मैं हारून को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और उसको बताना कि मैं हारून को जिम रूम में लेके जा रहा हूँ। अचानक से वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था जो रिटो होता है वो कहने लगता है लाला सान अभी रुक भी जा अभी लंच टाइम हो चुका है तो चलो हम खाते हैं। तभी लाला सान कहने लगते हैं जल्दी करो मुझे तुम्हें चीरने तो क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है। तभी अचानक से रिटो कहने लगता है क्या तुम गधी हो, तुम मुझे चीरोगी तो मैं मर जाऊंगा। और दिखाता है अचानक उसके पीछे से उसके रिटो का जो फ्रेंड होता है वो बाहर चला आता है, कहने लगता है तो रिटो अचानक से रिटो उसको बहुत ज्यादा गुस्से वाले नजरों से देखने लगता है और कहता है क्या हुआ। और तभी उसका फ्रेंड कहता है कि हेडमास्टर हारून को अपने साथ जिम रूम में लेके गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आया हूँ। और दिखाया था रिटो कहने लगता है तो ठीक है तो लाला सान मैं अभी टॉयलेट जाके आ रहा हूँ इसलिए तुम मुझे यहीं पर इंतजार करो। और दिखाया अचानक से हमारा रिटो होता है वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हमारा जो रिटो का दोस्त होता है वो कहने लगता है तो लाला सान तुम मेरे साथ खेल सकती हो। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर नंगा होके मतलब अपने बिना कपड़ों के वहीं पर लेट जाता है। और हम दिखाया जाता है लाला सान कहने लगती है तो ठीक है मैं अभी तुम्हारे साथ खेलने जा रही हूँ। अचानक से उसकी जो नाभि को पकड़ के खींचने लगते हैं जिसके कारण वो जो लड़का था वो जोर से चिल्लाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो भागते जाता है और कहता है तो हारूना मैं तो बचा लूंगा। और मैं दिखाया अचानक से हारूना जो होती है वो असल में एक जगह पर बंधी हुई होती है। और अगले सीन में दिखाया था एलियन कहने लगती है तो तुम्हें बचाने के लिए रिटो यहाँ पर जरूर आएगा। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से रिटो उसके पास आता है कहने लगता है तो हारूना चांद कहाँ पर है। और मैं दिखाया था तभी अचानक से हेडमास्टर कहने लगता है तो रिटो तुम यहाँ पर आ चुके हो तो कोई बात नहीं। और मैं अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है तो हारून के साथ क्या हुआ है। और वो हारून को देख के बहुत गुस्सा होता है। और मैं दिखाया अचानक से उसका जो प्रिंसिपल था अचानक से वो एक एलियन में ट्रांसफर हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो एलियन कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम लाला सान को छोड़ दो। और मैं तभी दिखाया अचानक से रिटो कहने लगता है तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, मैं लाला सान को नहीं छोड़ सकता। और मैं दिखाया अचानक से हमारे लाला जो होती है वो असल में वहीं पर बैठ के रिटो के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से हमें दिखाया था रिटो का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है मुझे और खेलना है। और मैं अगले सीन में दिखाया था हमारे लाला जो होते हैं वो अपने फोन को निकालने लगते हैं। और मैं दिखाया उसके अंदर से एक न्यू गैजेट को सुमन करती है जो उसने बनाया था और वो एक कुत्ता होता है। और मैं दिखाया था लाला कहने लगती है ये लो रिटो का गंदा
कपड़ा है, इसको तुम सूंघ सकते हो। और हमें दिखाया अचानक से वो उसको सूंघ के रिटो को ढूंढने लगता है। और हमें गैलेक्सी में दिखाया जाता है लाला जो होती है वो उसके पीछे जाने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से वो जो कुत्ता हो तो अचानक से एक जगह पर पहुंच जाता है। और तभी अचानक से हमारे लाला कहती है तो रिटो तुम यहाँ पर हो। और हमें दिखाया जाता है वो कुत्ता असल में लड़की होता है। वो असल में लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाके उसका गलत हरकत करने लगता है। अगले सीन में रिटो जो होता है वो कहने लगता है तुम ऐसा लगता है लाला से ऐसे करने से तुम्हें प्यार करेगी। तभी वो एलियन कहता है असल में तुम कहना क्या चाहते हो। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है हमें रिटो जो होता है वो कहने लगता है तुम बस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ज़्यादा बेहुदा हो। और हमें दिखाया जाता है वो जो एलियन होते हैं वो ज़्यादा हैरान होता है, कहता है ये सब क्या हो रहा है। और अगले सीन में वहीं पर जो कुत्ता होता है मतलब वो जो डॉग रोबोट होता है वो असल में हमारे रिटो को ढूंढ चुका होता है। अचानक से लाला रिटो के पास आती है और कहती है तो रिटो तुम यहाँ पर हो। तो अचानक से वो रिटो को गले लगाया तो कहती है तो ठीक है चलो ये बार अधूरा काम को पूरा करते थे। अचानक से वो आगे देखती है, आगे उस एलियन को देख के कहती है तो तुम गिरी बुरी यहाँ पर क्या करे। और हमें दिखाया है वो कहने लगती है तुम हरुण को ऐसे क्यों बांधे हो। और हमें दिखाया थे गिबुर कहने लगता है तो तुम यहाँ पर आ चुकी हो मेरे होने वाली पत्नी। और हमें दिखाया अचानक से सोच चिढ़ाते हुए कहने लगती है तुम सिर्फ सपने देखो, मैं असल में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। और हमें दिखाया था गिबुर कहने लगती है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे सकता हूँ। असल में अचानक कहते ही अचानक से वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर में बदलने लगता है। और हमें अगले में दिखाया अचानक से हमारा रिटो और लाला बात को देख के हैरान होते हैं। तभी अचानक से हमारा गिबुर कहता है तो ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, तो तुम क्या कहना चाहती हो। और वो अचानक से हमारे हारून को पकड़ लेता है और कहने लगता है अभी देखो मैं इस लड़के के साथ क्या करती हूँ। और मैं दिखाया अचानक से रिटो कहने लगता है तो तुम बहुत ज़्यादा बुरे आदमी हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार तुम हारून के साथ क्या करना चाहते हो, मैं अभी तुम्हारे पिछवाड़े पे एक लात मारूंगा। और मैं दिखा इतना कहते ही लाला से बोलने लगती है तो तुम हारून को संभालो, मैं इस एलियन को संभालता हूँ। और मैं दिखाया था जो एलियन होता है वो कहने लगता है तुम मुझे मारोगे तो ठीक है अचानक तुम आ जाओ। और मैं दिखाया था हमारा रिटो होता है उस एलियन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उस एलियन को टच करने से पहले वो एलियन कहने लगता है मुझे माफ कर दो। मैं दिखाया था रिटो कहने लगता है मैंने तो अभी तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम मुझे माफी क्यों मांग रहे हो। और मैं दिखाया था एलियन कहता है असल में तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ कहने वाला था कि अभी तुम मुझसे माफी मांगने वाले हो। और मैं दिखाया तेरे रिटो इस बात को समझ जाता है कि वो एलियन जो होता है बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। तभी अचानक से रिटो उस एलियन के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और हमें दिखाया अचानक से हमारा जो एलियन था वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हमें अगले में दिखाया वो जो एलियन होता है वो अपने रियल फॉर्म में चला आता है। तभी रिटो हमारे लाला से पूछने लगता है तो ये सब क्या हो रहा है। तभी लाला कहने लगती है असल में गिबुरी का असली फॉर्म है, गिबुरी बहुत सारे रूप में चेंजेस हो सकता है लेकिन फिर भी वो बहुत डरपोक है। और मैं अगले सीन में दिखाया है तो अचानक से रिटो जो होता है वो कहने लगता है कि ये कितना हंसने वाली बात है। और अगले सीन में रिटो सोचने लगता है तो गिबुरी प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर हुआ था तो प्रिंसिपल कहाँ पर है। और मैं दिखाया प्रिंसिपल साइड में बंधा हुआ खड़ाटे मार रहा है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से वो जो गिबुरी होता है वो चुपके से उनके पीछे से भागने लगता है। तब अचानक से उसके सामने उसकी पत्नी चली आती है और मैं दिखाया था वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। और मैं दिखाया था गिबुरी कहने लगता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और मैं दिखाया अचानक से हाँ वो उसकी पत्नी कहने लगती है तुम हमेशा की तरह हम लोग को छोड़ के भाग चुके हो। और मैं दिखाया अचानक से हमारे रिटो कहने लगता है ये गिबुरी की पत्नी है। और मैं दिखाया तो लाला हाँ कहती है। और तभी अचानक से उसकी पत्नी कहने लगती है तो तुम्हारा जो बेटा है वो यहाँ पर तुमसे मिलने आया है। तभी अचानक से ये बात को सुन के बहुत दोनों हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं तुम्हारे बेटा। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर गिबुरी का बेटा आने लगता है और कहने लगता है डैड। और हमें दिखाया थे उसके जो बेटे को देख के गिबुरी जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं दिखाया अचानक से उसकी पत्नी माफी मांगने लगती है और कहने लगती है सॉरी मुझे माफ कर दो, उसके और भी बच्चे और पत्नियां हैं। और मैं दिखाया था रिटो कहने लगता है आपका मतलब क्या है। और मैं दिखाया था वो कहने लगती है असल में गिबुरी जो है वो बहुत सारे एलियन के रूप में ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए वो बहुत से प्लेनेट में जाता है और वहाँ पर एक सुंदर एलियन से रूप में ट्रांसफर होके वहाँ के कोई भी लड़की को पटा के अपनी पत्नी बना लेता है। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर उसके बहुत सारे एलियन मतलब बहुत सारे एलियन पत्नी और उसके बेटे आने लगते हैं। और मैं दिखाया था गिबुरी उन सभी को देख के वहाँ से भागने लगता है, कहने लगता है मुझे कोई बचाओ। तभी लाला कहने लगती तुम सभी लोग चिंता मत करो, मैं तुम सभी लोग को इस पृथ्वी से ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, मैं टेलीपोर्ट कर दूंगी। तभी अचानक से उसकी वो एक न्यू गैजेट को सुमन करती है और कहने लगती है तुम इस गैजेट की मदद से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकती हो। और मैं दिखाया अचानक से वो जो गैजेट होता है वो अचानक से उन सभी लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है। हमें दिखाया वो सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देता है। और अगले से में दिखाया देते ये सब चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है ये सब क्या है। और अचानक से रिटो को एक चीज़ याद आता है, कहने लगता है तो हारुचन कहाँ पर है। और हमें दिखाया जो हमारे हारुचन होती है वो असल में एक जगह पर गिरी हुई होती है, वो बेहोश होती है। और हमें दिखाया था हारुचन की इस हालत को देख के रिटो जो होता है वो ज़्यादा हैरान होता है, कहता है
ये सब क्या हो रहा है। और मैं अगले सीन में दिखाते हैं लासन कहने लगती है तो रिटो तुम्हें क्या हो गया। तभी अचानक से रिटो आंसर में कहता है लासन मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम आगे का काम तुम संभालो। और मैं दिखाया अचानक से जो लासन होती है वो कहने लगती है असल में तुमने तो हरमचंद को बचाया था। और मैं अगले सीन में दिखाया थे हमारा जो मतलब हमारा जस्टिन होता है वो एक जगह बैठ के नहा रहा होता है। और हम दिखाया तो वो कहता है पृथ्वी बाहर से कितना सुंदर लगता है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से वो नहा रहा होता है कहता है हॉट स्प्रिंग में नहाने का मजा कुछ और ही होता है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से उसके पानी के अंदर से बहुत सारे एलियन मतलब बहुत सारे एलियन बाहर निकलने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जो हारूना होती है वो अचानक से अपने होश में चली आती है जिसके कारण जो लालाचान होती है वो कहने लगती है तो हारूना-चान तुम जग चुकी हो। और मैं दिखाया थे हारूना कहने लगती है क्या हुआ था तो मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और हम अगले सीन में दिखाया थे लाला कहने लगती है तुम्हें असल में खून की कमी हुई थी असल में तुम जिम रूम के अंदर बेहोश पड़ी थी। तभी अचानक से वो इतना कहते हैं वो हारूना-चान को पकड़ने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से हारूना कहने लगती है तो मुझे ढूंढा किसने। और मैं दिखाया थे लाला कहने लगती है तुमको बचाने वाला और कोई नहीं असल में रिटो है। ये बात को सुनती हमारा जो हारूना-चान होती है वो अगले सीन में शर्माने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कॉरिडोर में कहीं पर जा रहा होता है। और मैं दिखाया था रिटो को सोच रहा होता है कहता है तो क्या मैं सच में कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। और मैं दिखाया अचानक से वो कहने लगता है तो इस बात को छोड़ दो यदि हम कोई भी चीज़ भूल रहा हूँ तो उस बात को बाद में देखा जाएगा। और वहाँ जाने लगता है। और मैं अगले से में दिखाया थे जिम सेंटर का रूम। और मैं दिखाया उसके रूम के अंदर हमारे जो हेड मास्टर मतलब प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। उसके साथ ही गाइस हमारा जो आज का टूल है ब्रू का एपिसोड नंबर 6 का स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड हो जाता है। यदि आप हमारे जो पहली बार आ रहे हो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे न्यू वीडियो और अपडेट जाते रहते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को sayonara गाइस।